Good evening students, welcome to Mahakal tutorial. This is Gaurav Sharma from Gwalior. इससे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम के दो छोटे छोटे वीडियोस देखे हुए थे। यानी नंबर सिस्टम के दो छोटे छोटे लेक्चर्स हो चुके थे। उनमें हमने टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े थे, कौन कौन से नंबर्स होते हैं, और यहाँ तक मुझे याद है प्रीवियस लेक्चर में मैंने डेसिमल नंबर्स छोड़े थे। तो आज हम जो है डेसिमल नंबर से आगे पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो पहले देखिए नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स यानी डेसिमल नंबर्स की डेफिनेशन तो पढ़ा दी थी। आज जो है टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स होंगे, इरेशनल नंबर्स एंड लास्ट रियल नंबर्स। तो आज तीन ही है। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो दो तरीके के डेसिमल नंबर्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स। पहले होते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल्स और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। दूसरे होते हैं रिकरिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो कौन कौन से दो हैं, तो आज पहला देखते हैं। पहला क्या है, नॉन रिकरिंग में। तो नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है कि जो डेसिमल जो पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आती हैं, वो जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं होती हैं। रिपीट नहीं होती हैं मतलब कि वो जो डिजिट्स हैं एक पेयर में यानी सेट ऑफ डिजिट्स जो हैं वो टर्मिनेट हो जाती हैं, रुक जाती हैं। पॉइंट के बाद जो है वो रिपीट नहीं होती हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैं बता रहा था, जो रिपीट नहीं होती, जैसे कि 0.4। तो 0.4 यानी पॉइंट यानी कि डेसिमल जो है, डेसिमल के बाद 4 आया यानी कि टर्मिनेट हो गया। इसके आगे कुछ वैल्यू आ रही है क्या, कुछ वैल्यू मतलब रिपीटिंग वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अब इसमें एग्जाम्पल में क्या है 0.26। अब 0.26 में क्या है, ये जो है वैल्यू 26 तक तो आई यानी सेट ऑफ डिजिट्स हो गए दो, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। इसी तरीके से 1.8 ये भी रिपीट नहीं हो रहे हैं। रिपीट नहीं हो रहे हैं मतलब ये टर्मिनेट हो रहे हैं। ये सारे के सारे एग्जांपल्स मेरे किसके हैं, नॉन रिकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के। तो अब मैं इसके नेक्स्ट चलता हूं। इसका नेक्स्ट क्या होगा हमारा, देखो नेक्स्ट क्या है, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको, इससे पहले नॉन रिकरिंग था उसमें थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो खत्म हो जाएगा। रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब क्या है कि जो डेसिमल जो हमारा होता है, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आई वो डिजिट जो है रिपीट होती हैं। रिपीट होती हैं यानी कि वो रुकती नहीं है, टर्मिनेट नहीं होती। वो टर्मिनेट नहीं होती हैं और रुकती भी नहीं है। कैसे, जैसे कि 0.3। अब ये 3 है, 0 पॉइंट तो ठीक है, फिर 3 के बाद जो भी डॉट दिख रहा है मुझे, इनका मतलब है कि ये 3 जो है वो खत्म नहीं हो रहा, वो रिपीट होता जा रहा है। जैसे कि इसको सही से लिखूं तो 0.33333। ये देखिए 3 जो है रिपीट हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। इससे पहले जो था नॉन रिकरिंग वाला, उसमें देखा एक पर्टिकुलर टाइम पे आकर हमारा सेट ऑफ डिजिट्स वो रिपीट होना बंद हो जाता था, लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन बंद ही नहीं होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसी तरीके से ये क्या है 0.34। यहाँ पर देखो 34 जो है यानी कि पेयर ऑफ डिजिट, दो डिजिट का पेयर हो गया, 34 34 34 34। ये 34 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेम इसी तरीके से ये भी है 2.37 37 37, ये सारे के सारे। अब इनको जो रिपीटिंग वैल्यू है, इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और होता है। तो इनको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, देखिए देखिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अरे देखो ये हो गया 0.3 के ऊपर जो लाइन लगी हुई है उसका मतलब क्या है, लाइन जो छोटा सा डैश है ना उसको हम बोलते हैं बार। इस बार का मतलब ही है कि ये जो डिजिट है ये रिपीट हो रहा है। जो रिपीटिंग डिजिट्स है उसी के ऊपर हम बार लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या था, हमारा 3 4 बार रिपीट हो रहा था, तो मैंने 3 4 के ऊपर जो है बार लगाया हुआ है। यहाँ पर 3 7 रिपीट हो रहा था तो 3 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मीन्स ही ये है कि ये जो वैल्यू जो रिपीट हो रही हैं उनको रिप्रेजेंट करना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक ना दिखाते हुए हम जो है बार लगा दें, या फिर डॉट डॉट ना दिखाते हुए सीधे बार लगा दें। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये कौन से थे, रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या होता है। अब रिकरिंग डेसिमल्स अभी तो पढ़ ही लिए थे। अब रिकरिंग डेसिमल्स के फर्दर एक टाइप और होते हैं, ये दो पार्ट में और डिवाइड होते हैं, इनके दो टाइप्स और होते हैं। तो कौन कौन से दो टाइप्स हैं, देखिए दीज आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप्स के और होते हैं, पहले प्योर और नेक्स्ट मिक्स्ड। तो पहले प्योर पढ़ते हैं, प्योर कौन कौन से होते हैं। तो देखो प्योर रिकरिंग,
प्योर रिकरिंग का मतलब क्या है, सिंपल बोलूं तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स आ रहे हैं या फिर पेयर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं या ये कहो कि सेट ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं, यानी कि डिजिट का पेयर या फिर पूरे के दो से ज्यादा भी सेट्स हैं, तो वो जो सेट ऑफ डिजिट्स हैं जस्ट पॉइंट के बाद तुरंत रिपीट होना शुरू हो जाए, जो डेसिमल है ना, डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटेशन शुरू हो जाए तो उसको बोलते हैं प्योर रिकरिंग। ठीक है, क्या है, दिस इज द टाइप ऑफ रिकरिंग डेसिमल्स इन विच ऑल डिजिट्स और सेट ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट रिपीट, यानी तुरंत डेसिमल पॉइंट के तुरंत बाद रिपीटेशन शुरू हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट का पहले एग्जांपल देख लो। देखो क्या है कि पॉइंट जो था हमारा, ये पॉइंट है, पॉइंट के तुरंत बाद रिपीटेशन शुरू हो गया, पॉइंट से बीच में कुछ 3 फिर 3 ये रिपीटेशन, पॉइंट के तुरंत बाद 3 4 आने लगा, फिर से 3 4 आ गया, इसी तरीके से पॉइंट के तुरंत बाद 3 7 आया और 3 7 आया, फिर से 3 7 आएगा और फिर से 3 7 आएगा, ये खत्म ही नहीं होगा। तो पॉइंट के जस्ट बाद रिपीटेशन शुरू हो जाए उसको हम बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। अब बात करते हैं मिक्स्ड की। तो मिक्स्ड कौन से होते हैं, ये होते हैं जो डेसिमल पॉइंट के तुरंत बाद रिपीटेशन नहीं होता, रिपीटेशन तो होता है, डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स, कुछ एक या दो तो नहीं बोलूंगा, कुछ डिजिट्स रहती हैं, वो डिजिट्स जो हैं वो रिपीट नहीं होती हैं, लेकिन उस डिजिट के बाद जो है जो डिजिट्स आएंगी वो रिपीट होने शुरू हो जाएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल से पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ रिकरिंग डेसिमल्स इन विच, जिसमें वन और मोर डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल डू नॉट रिपीट वाइल रिमेनिंग डिजिट्स और सेट ऑफ डिजिट्स यानी रिपीट। मतलब वही है कि डेसिमल के तुरंत बाद रिपीटेशन नहीं होगा, बाद में रिपीटेशन होगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे डेसिमल के तुरंत बाद क्या आ रहा था 2, लेकिन 2 जो है रिपीट नहीं हुआ, इसके बाद रिपीटेशन शुरू हुआ, क्या हुआ 3 3 3 3 3, ये रिपीटेशन। इसी में सेम कि 4 रिपीट नहीं हुआ लेकिन उसके बाद रिपीटेशन हुआ 2 3 2 3, ये रिपीटेशन डेसिमल के तुरंत बाद नहीं हो रहा, उसी को हम बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स। सेम यहाँ पर भी 2.56 और 5 6 तो रिपीट नहीं हुआ, लेकिन 5 6 के साथ 7 रिपीटेशन शुरू हो गया, और इसको मैं अगर बार में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसको रिप्रेजेंट करूंगा बार में 2.567 और इसके बाद बार। तो ये कौन से हो गए हमारे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, अब बात करता हूं मैं इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है या फिर इंपॉर्टेंट टाइप है और नंबर सिस्टम का। अब इसमें क्या है, रिकरिंग में अभी तक हमने जो रिकरिंग भी बोल रहा हूँ, इरेशनल नंबर में अभी तक हमने रेशनल नंबर पढ़ा था। रेशनल नंबर्स क्या होते थे, जो PYQ के फॉर्म में होते थे। और डेफिनेशन पढ़ेंगे कहीं भी बुक में तो ये लिखा होगा कि रेशनल नंबर्स होते हैं वो PYQ के फॉर्म में होते हैं, और इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो PYQ के फॉर्म में नहीं होते हैं। तो फॉर्म में होते हैं नहीं होते तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो इसको मैं डेसिमल के टर्म में समझाने की कोशिश करूंगा, तो शायद आपको समझ में आ जाए डेसिमल के टर्म में कैसे समझाएं। तो देखते हैं, व्हेन एन इरेशनल नंबर, अगर मैं इरेशनल नंबर को डेसिमल टाइप में लिखता हूं, डेसिमल के बाद द नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इनफाइनाइट विथ नो रिपीटेशन पैटर्न। मतलब यह है कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स आएंगे वो जो है रिपीट होंगे नहीं और टर्मिनेट भी नहीं होंगे। मतलब कि कोई भी डिजिट जो है वो रिपीटेशन भी नहीं आ रहा, लेकिन और जो डिजिट्स आ रही हैं वो परफेक्टली कट नहीं रही, रिपीटेशन जो है रिपीटेशन हो नहीं रहा, और पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो टर्मिनेट भी नहीं हो रही। ये कौन से हो गए, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल। अब एग्जांपल देता हूं कैसे। ये मेरे पास 2 एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैं बात करता हूं 0.2584365। अब इसमें आप ध्यान से देखें तो देखो पॉइंट के बाद 2 आया, 5 आया, 8 आया, 4 आया, 6 आया, 3, ये ऐसे चलता जा रहा है। यहां पर देखो रिपीटेशन कहीं हो रहा है, कोई वैल्यू रिपीट दिख ही नहीं रही मुझे यार, कि बार बार ऐसा कुछ पर्टिकुलर पैटर्न में सेट ऑफ वैल्यू, सेट ऑफ डिजिट्स जो है रिपीट हो रहे हो, तो इसमें तो नहीं हो रहे, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अगर इस डेसिमल नंबर को, इसको भी हम चाहें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट होगा ही नहीं, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा तो यानी कि ये PYQ के फॉर्म में आएगा ही नहीं। इसी तरीके से ये दूसरा एग्जाम्पल लिया 1.26584723, ये कोई रैंडम एग्जाम्पल लिए हुए हैं मैंने। तो इनमें देखो टर्मिनेशन भी नहीं हो रहा, जो पॉइंट के बाद वैल्यू है वो टर्मिनेट भी नहीं हो रही और रिपीट भी नहीं हो रही, तो इसको हम क्या बोलेंगे,
इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स लेता हूं मैं। तो देखो, पहला पाई। पाई क्या होता है? पाई एक मैथमेटिकल यूनिट है जो है सर्कल का सरकमफ्रेंस है। सर्कल जो भी है, सर्कल जब चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे से एलुबरेट करूंगा पाई। तो पाई जो है सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज होती है। तो पाई की जो वैल्यू होती है, साइन ये होता है पाई का, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14159 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसके आगे भी और वैल्यू है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी हो रहा, ये पाई होगा। इसी तरीके से √2, तो √2 भी देखो तुम, √3 भी देखो, यहां पर कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही और हमारा फाइनल आंसर जो है वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो ये कौन से हो गए हमारे? नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब चलता हूं नेक्स्ट। अब बात आती है रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर्स की अगर सिंपल भाषा में मैं नॉर्मल अपने तरीके से डेफिनेशन बोलूं कि अभी तक हमने जो भी नंबर्स पढ़े हैं, जो भी नंबर्स, जो भी मतलब इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, जो भी नंबर है, डेसिमल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, जो भी कुछ, वो सब कुछ रियल नंबर्स के अंदर आता है। अब डेफिनेशन की बात करूं तो इसको भी मैं नंबर लाइन से समझाने की कोशिश करूंगा। मतलब यह है कि कोई भी नंबर बना रहे हैं जो हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हो, नंबर लाइन पर लिख सकते हो। अब आपको ध्यान आ रहा होगा, इससे पहले मैंने इंटीजर्स पढ़ाए थे, तब मैंने बोला था कि जो भी इस नंबर लाइन पर दिख रहा है वो इंटीजर्स। तो वहां पर मैंने दिख रहा है बोला था, दिख रहा है से मतलब, तो देखो नंबर लाइन से समझाता हूं मैं। ये नंबर लाइन बन जाने दो आराम से। देखो अब यहां पर मैंने दिख रहा है, क्या मतलब क्या था कि 0 1 2 3 4, इसके आगे क्या होगा? 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 जो यहाँ दिख रहा है, यानी ये 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1, और इसके आगे 5 भी है, 6 भी, जो भी कुछ है वो कौन से थे? हमारे इंटीजर्स थे। लेकिन अब बात हो रही है रियल नंबर की। तो रियल नंबर्स में क्या आएगा हमारे पास? तो रियल नंबर में देखिए क्या होगा। रियल नंबर में जो है कि अगर मैं बात करूं यहां पे प्लॉट करने की, जैसे 1 और 2 है, अगर मैं इनके बीच में देखूं तो इनके बीच में जो गैप दिख रहा है ना, इस गैप के अंदर भी इतने नंबर्स हैं जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पूरे नहीं, इनफाइनाइट है। इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स, इसके अंदर भी एक ब्रह्मांड बसा हुआ है, इसके अंदर भी इनफाइनाइट है। कैसे? तो एक छोटा सा मैं पैटर्न लूंगा, सिर्फ 1 और 2 के बीच में लूंगा। देखो तो ये 1 और 2 है, इसको मैं मैग्नीफाई कर रहा हूं, यानी कि जूम कर रहा हूं। तो अगर मैं 1 और 2 को जूम करूंगा तो 1 और 2 के बीच में क्या क्या नंबर्स आएंगे मेरे पास? 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, फिर 2। ये जो नंबर लिए हैं मैंने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की वजह से, पर्टिकुलर स्पेस मेंटेन करते हुए लिया है। नहीं, अगर देखा जाए तो इसके अंदर ये जो है, इसको भी अगर मैं जूम करूं, मैग्नीफाई करूं, तो इसके अंदर भी बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। अगर मैं पर्टिकुलर एक रेशो के हिसाब से लूं तो क्या आएगा? 1 के बाद आएगा 1.21, 1.23, ऐसे चलते चलते 1.29, और फिर आएगा 1.29, फिर आएगा हमारा कौन सा था? 1.2, सॉरी 1.1, 1.2, सॉरी 1.1 नहीं था। यहाँ पर क्या इशू है? देखो ये नहीं है, मैं रिपीट करता हूँ, सॉरी इसके लिए। देखो यहाँ पर क्या आएगा इन दोनों के बीच में? हाइलाइटर नहीं, पेन। देखो 1 आया, 1 के बाद आएगा 1.1, फिर 1.1 और 1.1 और 1.12, 1.13, 1.14 और 1.15, ऐसे ही 1.19 तक आएगा। उसके बाद हमारा आएगा 1.2। ठीक है, ये इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों। इसी तरीके से इन सब के बीच में भी ऐसी चीज होंगी। अगर मैं फर्दर और मैग्नीफाई करूं, अगर इसके अंदर और मैग्नीफाई करूं 1.11 और 1.12, तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो भी कुछ दिख रहा है, कितना भी अंदर डीपली घुस जाओ, कहीं भी घुस के भी हम कोई भी पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं तो वो हमारा रियल नंबर है, कहीं भी घुस जाओ। अगर मैं 1.3 की बात करूं, रियल नंबर। 1.12 की बात करूं, रियल नंबर। अगर बात करूं 1.2 3 4 6 8 9, ये भी हमारा रियल नंबर। तो जो भी कुछ हम यहाँ पर इस नंबर लाइन में कहीं भी प्लॉट कर सकते हो उसको हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स देखने को बोला जाए तो जो भी तुम्हें याद आ रहा हो, यानी क्या है कि रियल नंबर वो होते हैं जो भी हम सोच सकते हैं या फिर जो भी हमें कोई सोचने को कहे।
जो भी नंबर दिख रहे हैं वो रियल नंबर्स हो गए, ठीक है, समझ रहे हो? ये हमारा रियल नंबर। तो आज इसके आगे देखते हैं क्या है, मिटा दूं मैं पहले इसको। तो ये आपको रियल नंबर समझ में आए, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हो गए। तो आज का टॉपिक जो है हमारा यहीं ख़त्म होता है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये लेक्चर में कुछ यूज़फुल लगता है, आपको समझ में आता है, तो इसको और अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। तो थैंक यू आप आज सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।